नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की खेती से मुनाफा सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है मधुमक्खी पालन से अधिक आय कैसे कमाएं। किसान भाइयों, कृषि योग्य भूमि के घटने से आजकल मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आमदनी का एक शानदार जरिया बनता जा रहा है। सबसे अच्छी बात, आप इसे खेती के साथ भी कर सकते हैं। इससे आपको शहद उत्पादन और फसल परागण दोनों का फायदा मिलता है, जिससे आपकी कृषि और बागवानी उपज में करीब 25% की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे करें। यदि हम मधुमक्खियों की प्रजाति की बात करें तो पृथ्वी पर इसकी लगभग 20,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया, भैरो या पहाड़ी मधुमक्खी एपिस डोरसाटा, देसी मधुमक्खी एपिस सेराना इंडिका तथा इटालियन या यूरोपियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। इनमें से देसी मधुमक्खी व इटालियन मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाला जा सकता है। देसी मधुमक्खी प्रतिवर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार तथा इटालियन मेलिफेरा मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। मधुमक्खी पालन के लिए आपको 3 प्रकार की मधुमक्खियों की जरूरत होती है। पहली है रानी मधुमक्खी, जो रोजाना 800 से 1500 अंडे देती है। दूसरी है श्रमिक मधुमक्खियाँ, जो बच्चों को खाना खिलाने का काम करती है। एक डब्बे में इनकी संख्या लगभग 25 से 30 हजार होनी चाहिए। और तीसरी है नर मधुमक्खी, जो रानी मधुमक्खी को गर्भवती करती है। एक डिब्बे में इनकी संख्या 300 से 400 के बीच होनी चाहिए। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हैं। मधुमक्खी पालन में सफलता पाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। मधुमक्खियों के आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। वहाँ पर्याप्त ठंडक, धूप, छाया, हवा और पानी की व्यवस्था हो। छतों को चींटे, मोमभक्षी कीड़े, चूहे, छिपकली, गिरगिट और भालू वगैरह से बचाएं। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में अमरूद, जामुन, नारियल, केला, नाशपाती और फूल जैसी फसलें लगाएं। वैसे मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी से लेकर मार्च महीने का होता है, पर रानी द्वारा अधिक अंडे देने के लिए नवंबर से लेकर फरवरी का महीना ज्यादा अनुकूल होता है। मधुमक्खियों के भोजन स्रोत, यहाँ पर आप महीने के हिसाब से मधुमक्खी के लिए भोजन के स्रोत देख सकते हैं। मधुमक्खी पालन के तरीके। मधुमक्खी पालन के 2 तरीके हैं। एक तो पारंपरिक मधुमक्खी पालन और दूसरा है वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन। पारंपरिक मधुमक्खी पालन। पारंपरिक मधुमक्खी पालन लकड़ी के संदूक, मिट्टी के घड़े, पेड़ के खोखले तने और दीवार की दरारों वगैरह में होता है, जिसमें पूरे छत्ते को काटकर और शहद को कपड़े से निचोड़कर छान लिया जाता है। लेकिन पारंपरिक विधि से प्राप्त शहद अशुद्ध होता है और उसकी कीमत भी कम मिलती है। वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन। वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालने के लिए लकड़ी से बने बक्से का इस्तेमाल होता है, जिसमें क्षमता के अनुसार 2 से 12 फ्रेम लगाए जा सकते हैं। इन फ्रेमों में छत्ते लगे होते हैं। इनमें शहद बनने के बाद इन्हें मधु निष्कासन यंत्र में डालकर शहद को अलग कर दिया जाता है। इससे मधुमक्खी के अंडे व बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता और शहद भी शुद्ध मिलता है। मधुमक्खी पालन में लागत और कमाई। कम से कम 10 बक्सों से मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने पर आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। मान लो जैसे हर बॉक्स से आपको करीब 40 किलो शहद मिलता है, तो कुल शहद 400 किलो हुआ, जिसको अगर आपने 350 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा तो आपकी कमाई कुल 1.40 लाख रुपए की होगी। अगर आपके हर एक बॉक्स की लागत 3,500 रुपए है तो कुल लागत 35,000 रुपए और आपका मुनाफा 1,05,000 रुपए का हुआ। किसान भाइयों, अगर आप भी व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन कर उससे पैसा बनाना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि यूनिवर्सिटी से उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।